दुनिया हमें सिखाती है कि सबके जैसा बनो, पर हम हैं बी द वुल्फ, और हम भीड़ के साथ नहीं, भीड़ से अकेले चलते हैं। क्योंकि अगर हम भीड़ के साथ चलेंगे तो हम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे, उन्हीं भीड़ के साथ निकलते हुए रास्ते पे चले जाएंगे। लेकिन अपनी मंजिल अलग है, तो इसलिए हमें रास्ता भी अलग चुनना पड़ेगा और भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर भीड़ में चलेंगे तो खो जाएंगे और अकेले चलेंगे तो मंजिल तक की पहुंच जाएंगे। देखो, जैसा कि तुमने पहली वीडियो देखी, ये दूसरी वीडियो है बी द मैन की, मैन विल बी मैन की। और इसमें हम जानेंगे एक अपने आप को कि भीड़ से अलग कैसे चलें, भीड़ से अलग कैसे दिखें और भीड़ से अलग कैसे रहें। क्योंकि ज़्यादातर लोग वही कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट, ये ऐसा करता है मैं भी ऐसा करूँगा, ये जिम जाता है मैं भी जिम जाऊँगा, ये बॉडी बना रहा है मैं भी बॉडी बनाऊँगा, ये लड़की पटा रहा है मैं भी लड़की पटाऊँगा, मेरे दोस्त की शादी हो गई मैं भी करूँगा, उसने ये करियर किया था मैं भी यही करियर करूँगा, उसने ये डिग्री ली थी मैं भी यही डिग्री लूँगा, उसने वो कॉलेज ज्वाइन किया था मैं भी वही कॉलेज ज्वाइन करूँगा, उसने ये स्टेप लिए थे मैं भी यही स्टेप लूँगा, उसने ये फाइनेंशियल शीट बनाई थी मैं भी फाइनेंशियल शीट ऐसे ही बनाऊँगा, उसने ये गोल्स बनाए थे मैं भी ऐसे गोल्स बनाऊँगा। भाई क्यों करना है तुम्हें ये सब? क्या रखा है इसमें? तेरे पास अपनी सेंस नहीं है? तेरा अपना दिमाग नहीं चलता है क्या? तुम्हें मैंने मर्द बनाने का ठेका इसलिए नहीं लिया है कि तुम ये सारी चुतियापे वाली हरकतें करो, कि तुम दूसरों के रास्ते पर चलो। तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे, बस तुम्हें एक गाइडेंस की ज़रूरत है जो तुम्हारा भाई दे रहा है, ठीक है? तुम्हें करना क्या है भीड़ से अलग होने के लिए? किसी का ड्रेसिंग सेंस कॉपी मत करो, तुम अपना खुद का यूनिक ड्रेसिंग सेंस बनाओ। अगर लोग ब्लैक के ऊपर, जैसे ब्लू पैंट के ऊपर वाइट शर्ट लगाते हैं, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है ब्लू पैंट के ऊपर वाइट शर्ट लगाने की। तू उसके ऊपर मस्टर्ड कलर लगा, ठीक है? तू उसके ऊपर तुझे जो भी पिंक, ब्लू, ग्रीन जो भी अच्छा लगता है तू वो पहन। तेरा ड्रेसिंग सेंस तेरी कपड़ों की चुनाव की वजह से नहीं होता है, तेरे माइंडसेट की वजह से होता है। तुझे क्या सिग्नल जा रहा है कि तुझे क्या अच्छा लग रहा है तेरी बॉडी के ऊपर। सबका बॉडी टोन अलग होता है, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबकी फिजिक्स अलग होती है, तो हर किसी पे एक ही चुतियापे का कलर नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए अपनी बॉडी सेंस को पहचान और अपनी जो है ड्रेसिंग सेंस को अच्छा बना, ठीक है? भीड़ से अलग ऐसे दिखा जाता है। दूसरी चीज़ कि उसने वो कॉलेज लिया और उसने वो डिग्री हासिल करी, उसने वो जॉब हासिल करी, इससे कैसे बाहर आए? भाई देख, उसकी सिचुएशन अलग थी, उसके हो सकता है उसके घर में जो है पैसों का पेड़ लगा हो सकता है उसके बाप की पहले से फैक्ट्री हो, या कुछ भी हो सकता है, वो अमीर हो या मे बी वो गरीब हो, तुम अमीर हो। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती, इसलिए किसी को देख करके तू अपने आप को उस खड्डे में, उस खाई में मत ढकेल कि जहाँ पे तुझे जाने के बाद अफसोस हो, तू सोचे यार मैंने क्या ये मुसीबत मोल ले ली और ये तो मेरे लिए था ही नहीं, मैं तो यहाँ फ़र्ज़ी में आ गया हूँ, ठीक है? तो इसलिए तू अपने डिसीज़न खुद ले और तू देख क्या तुझे जो पाना है वो इस चीज़ से पा सकता है, क्या तुझे वो चीज़ हासिल हो जाएगी या तू वहीं फंसा का फंसा रह जाएगा, ठीक है? तो तू इस चीज़ से, मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए तू फटाफट वहाँ से निकल और तुझे जो डिसीज़न लेना है अपनी मर्ज़ी से ले, अपने गोल्स बना इस तरीके से। तुझे समझ में आना चाहिए कि तुझे 5 साल बाद डिफेंडर या मर्सिडीज़ कुछ भी चाहिए, तो क्या तू वो चीज़ जो सामने वाले ने पैकेज लिया तो क्या उस पैकेज में वो पूरा कर पाएगा? अगर नहीं कर पा रहा तो अभी कभी उसे छोड़ दे और दूसरा रास्ता चुन, ठीक? और तीसरा हो गया ये, दूसरा हो गया, तीसरे पे आते हैं। तीसरा ये कि कोई अगर जिम जा रहा है, उसको बॉडी बनानी है, भाई उसका एम है, उसका गोल है बॉडी बनाने का, तेरा नहीं है। हो सकता है तुझे यूट्यूबर बनना हो सकता है तुझे पढ़ाई पे फोकस करना हो सकता है तू कोई स्पोर्ट खेलता हो, तुझे उसमें बेस्ट बनना हो, तो तू जिम क्यों जाएगा? तेरा दोस्त जा रहा है बिकॉज इसलिए नहीं, तू फर्जी के ड्रामा में नहीं पड़ेगा। क्या रखा है चुतियापे में? भाई जिम जाना है, बॉडी बनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर तेरा टाइम नहीं है उतना बच रहा है, तू बॉडी के घंटा बनाने जाएगा? तू मेरे मुंह से गाली मत निकलवा भाई, तू वो सब काम नहीं कर सकता। जो काम अभी तेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे फोकस कर। तू सबके चक्कर में नहीं पड़ कि सामने वाला जिम जा रहा, भाई जिम चलेंगे परसों से, हाँ ठीक है चलेंगे, जाके नाम लिखवा दिया, 3-4 हफ्ते करेगा, उसके बाद तुझे लगेगा यार क्या डेली के रूटीन में फंस गया हूँ। बॉडी बनाना, जिम करना, बॉडी बनाना ये सबके लिए नहीं है। करना है घर पे कैलिस्थेनिक कर ले, बात ख़त्म, अच्छी फिजिक्स बन जाती है उसमें। और दूसरी चीज़, अब ये हो गया, 3 चीज़ें हो गई कि जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं वो तुझसे नहीं करने हैं, ठीक है? अब आते हैं चौथी चीज़ पे कि अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसको उसमें अच्छा पैकेज मिल गया है और तू भी वही नौकरी करना चाहता है क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो वो जॉब कर रहा है उसमें पैसा अच्छा है, उसमें पोटेंशियल अच्छा है और तू उसमें अपनी लाइफ सिक्योर कर लेगा, तू उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेगा। वो मान के लो 3 लाख रुपए कमा रहा है,
महीने का, तो तुझे ऐसा लगता है कि तू 3 लाख रुपए कमा लेगा। अभी जो मैंने पहले चीज़ बताई थी कॉलेज और जॉब की, वो अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि तू सोचेगा 2.5 लाख बच जाएगा और तेरा इसमें हो जाएगा। अब तू सोच, तू अमीर है, अब तेरे खर्चे ही 4 लाख के हैं, तो 3 लाख में कैसे पूरा करेगा। और मान के चल तू बहुत गरीब है, ठीक है, लेकिन तेरे सपने बहुत बड़े हैं, तेरे सपने इतने हैं कि तू 8-10 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, तो क्या घंटा उस 3 लाख से तुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। मेरी बातों को, ये जो बात है इस पे देखना बहुत सारे झाटू कमेंट आने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जो कह रहा हूँ ये थोड़ी डीप साइंस है, थोड़ा डीप थिंकिंग में जा कर के सोचो क्या वो तुझे एक्चुअल में चाहिए। देख, एक होता है 1 रुपया डेली ले, उसके बाद दूसरे दिन 2 रुपये ले, तीसरे दिन 4 रुपये ले, ऐसे वो जो एक मैथ है ना कंपाउंडिंग की, तो उससे पैसा बढ़ता चला जाता है। एक वो चीज़ तुझे वो ऑफ़र मिले और एक ये मिले कि 3 लाख रुपए तुझे महीने की जॉब, तू दोनों में से क्या सिलेक्ट करेगा? कमेंट में बताना, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तेरे अंदर सेंस है तो तू इस बात का जवाब देगा। ये हो गया अपना तीसरा कि हाँ, ये हो गया अपना तीसरा था, चौथा था, मैं पॉइंट भी भूल गया, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इस पे तुम्हें फोकस करना है कि अगर तेरा काम उस चीज़ से निकल रहा है या तू उससे सच में प्रोग्रेस कर सकता है तो ही उस काम में जाना मेरे भाई, वरना मेरी तरफ से ना है कि तू अपना रास्ता खुद अलग बना, खुद चुन। क्योंकि दूसरों के चक्कर में अगर तू पड़ेगा तो दूसरों की ही जैसी लाइफ होगी। अगर तू किसी के साथ, मान के चलो तुझे कहीं पर जाना है और तू उसी के बस से जाएगा तो वहीं पहुँचेगा ना, ठीक है ना, वो जहाँ पे जा रहा होगा। लेकिन अगर तुझे उससे अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, रैपिडो करके चला जा ना, उससे जल्दी पहुंच जाएगा, थोड़े पैसे ज़्यादा जाएंगे लेकिन जल्दी पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है तुझे जहाँ पे जाना है, जो काम करना है, अब तू मान के चल तो क्या कहते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है, हाँ, तू मान के चल किसी कपड़े वाले से दोस्ती करता है, तू सोचता है यार कपड़े में बहुत पैसा है, तू कपड़े की फील्ड में जा रहा है, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उसके, या जो है मान के चलो छोटी सी दुकान है। अब तू जब उस कपड़े वाले के साथ जाएगा, तू कपड़े वाले से डील करेगा, तो तू भी एक कपड़े वाला ही बन जाएगा, तू भी उसी जर्नी का हिस्सा हो जाएगा, तू भी उसी ट्रेन से जा रहा होगा, तू भी उसी सफ़र में निकला होगा, तो तू अलग नहीं कुछ कर पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर तुझे लगता है कि ये कपड़े वाला 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख कमा रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूं दूसरी चीज़ में, या मुझे जो अच्छा लग रहा है करने में, उससे मैं 10 लाख कैसे कमाऊं। तू उस चीज़ पे फोकस कर। मेरी बात को अगर तू समझ पा रहा है थोड़ा, तो ध्यान लगा कर सुन, ठीक है। अभी ना ये लास्ट अपना एकदम आने वाला है कि भाई भीड़ से अलग दिखने के लिए जितने मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए, ये सबसे ख़तरनाक होने वाला है, सबसे हटके। अगर तू यहाँ तक की वीडियो देख करके आ चुका है और तुझे कुछ भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले, क्योंकि बहुत सारी मर्द बनने वाली वीडियो आने वाली। तो जैसा कि मैंने तुझे बताया, बी द वुल्फ होता है एक भीड़ से अलग, और भीड़ से अलग वही होता है जो मर्द होता है। तो मर्द बनने की जो पहली वीडियो थी और ये दूसरी वीडियो है, तो उसमें मैंने जो बताया था वो पॉइंट तुम लोग ने आई होप कि नोट किए हों। और ये जो पॉइंट हैं, अब तू सोच रहा होगा इससे कैसे मर्द बनेंगे, इससे कैसे हो जाएगा। भाई सोच, तू जब तू सारे डिसीज़न अपने लिए लेगा, अपनी मर्ज़ी के लेगा, तो तू तेरे अंदर एक वो आदत बन जाएगी कि भाई मेरे नफ़े का भी मेरी लाइफ में कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसका ज़िम्मेदार भी मैं हूँ, और मेरी ज़िंदगी में कुछ नुकसान हो रहा है तो उसका ज़िम्मेदार भी मैं हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि तेरे चक्कर में हो गया बहनचोद, मैं ये नहीं करने वाला था, ठीक है। ये किसी को तू मत बोल। अगर तेरे अंदर करेज होगा, तू कुछ करना चाहता है सच में, तो तू अपने दम पे कर, अपने लेवल पे कर, अपने सेल्फ इमेजिन से कर। तुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है कि किसी और ने आके बोला और तू उसी रास्ते पे चल दिया। तो ये समझाने का मतलब मेरा ये था कि बी द वुल्फ जो होता है, वो भीड़ से अलग जो चलता है, वो एक मर्द होता है। मर्द इसलिए होता है क्योंकि अपने डिसीज़न वो खुद लेता है, उसको लाइफ में कितना भी रिग्रेट हो जाए वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता कि तेरी वजह से हुआ है, अगर तेरे चक्कर में ना पड़ता तो आज मैं कहीं और होता। इसलिए मर्द हो तो तुम अपने डिसीज़न खुद लो। अब जो मैं लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ, भीड़ से अलग कैसे दिखें, ये मर्द बनने में सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है। अगर तुझे लग रहा है तू किसी के साथ जो भीड़ चल रही है और उस भीड़ से अलग है तू, लेकिन तू ऐसी डायरेक्शन में है जहाँ से तू, भीड़ वाले तो आगे पहुँच जाएंगे लेकिन तू वहाँ से कहीं पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फ़ायदा क्या ऐसे अकेले खड़े होकर के भीड़ से निकल कर चलने में, कि जब तू कहीं पहुँच ही नहीं पाएगा। तो तुम्हें वो काम नहीं करना है। अगर लोग जा रहे हैं कुछ जो भी काम कर रहे हैं, जैसे किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और तुझे लगता है कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है, तो तू अपनी सेखी खोरी में ये ना समझ कि मैं मर्द हूँ और मैं अकेला जो है सब फाड़ फूड़ के सब किनारे कर दूँगा और मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे अलग चलना है। भाई वो बात ठीक है, भीड़ से अलग चलना है,
मैंने भीड़ से अलग चलने के लिए बताया है, ना कि ये बताया है कि कोई स्ट्रेटजी अगर काम कर रही है दूसरे के ऊपर तो तुम्हारे ऊपर ना करे। हो सकता है वो भी भीड़ से अलग उसने किया हो, इसीलिए उसकी स्ट्रेटजी काम कर रही हो, तो तू भी वो स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसका अपना ब्लेम उसके ऊपर डालेगा कि तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया। नहीं, वो डिसीज़न तेरा होना चाहिए, वो जिम्मेदारी तेरी होनी चाहिए कि हाँ ये मैंने अपने दम पे किया है, अपने रिस्क पे किया है, अपनी जिम्मेदारी पे किया है, मैंने खुद डिसीज़न लिया है कि मुझे ये करना है, क्योंकि तू उसकी खुद जानकारी निकाल रहा है कि इसमें कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो कि मेरे पॉइंट्स क्या है। देखो, मेरे बताने का तरीका थोड़ा अटपटा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत डीप वाली बात है, ये इंसान को खुद से समझ में आती है, दूसरा कोई समझाएगा तो समझ में नहीं आएगी। ये इंसान को खुद को समझ में आती है कि मैं जो चीज़ करने वाला हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, वो किस तरीके से इमेजिन हो रहा है। सबकी लाइफ की अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं। अगर मैं सोच रहा हूँ आज जो है ग्रीन बादल है, तो बादल ग्रीन मुझे नज़र आएगा, मेरी इमेजिनेशन है वो। मुझे लग रहा है बादल ब्लू है तो मुझे ब्लू नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं सोच लूँ जैसे सब सोच रहे हैं कि नहीं बादल तो जो है ब्लू है तो ब्लू ही नज़र आएगा, नहीं, सबकी इमेजिनेशन अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग होती है। तो अपनी थिंकिंग के हिसाब से तुम समझो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, जिससे तुम भीड़ से अलग भी दिखो, तुम्हारी एक नई पहचान भी बने, और तुम जो डिसीज़न लो उसमें एकदम परफेक्टली जो है मूव करो। ज़रूरी नहीं कि तुम भीड़ से अलग दिखने के चक्कर में किसी चुतियापे काम में फंस जाओ। वीक मैन की निशानी यही होती है कि वो ईजी स्टेप चुनता है। देख, थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, थोड़ा दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें शुरू में बहुत सारी मुश्किल और मुसीबतें हैं, लेकिन आगे चल के बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, तो उस चीज़ पे फोकस कर, तेरी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी और तू एक बी द मैन बन जाएगा, भीड़ से अलग चलने वाला, बी द वुल्फ। आई होप कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और इस वीडियो को पूरी देखने के लिए दिल से थैंक्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।